सच्चाई की जीत। आम बजट को लेकर लोगों ने दी अपनी अलग अलग राय। बजट को लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। इस अवसर पर भाजपा नेता राम मेहरोत्रा ने कहा कि ये बजट आम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव अरुण चौहान ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये बजट चुनावी बजट है। इसमें पंचायत नगर पालिकाओं को शून्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब समाज विकसित नहीं होगा तो देश कैसे विकसित होगा। ये बजट जमीनी वास्तविकता से बिल्कुल दूर है। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो कि अब 2023-24 में बढ़कर 205 लाख करोड़ का हो गया है। 9 साल में भारत पर 192% कर्ज बढ़ा है। यदि उनके विकास की परिभाषा यही है तो आने वाले समय में देश कहां जाएगा ये तो ईश्वर ही जान सकता है। चौहान ने कहा कि इसमें गरीब, बेरोजगार, मध्यम वर्ग किसानों के लिए कुछ नहीं है। उद्योगपतियों को रेवड़ियां बांटी गई हैं। महंगाई से त्रस्त जनता को राहत देने जैसा कोई भी काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बजट छोटा और निराशाजनक है। साथ ही व्यापारिक नेता अनिल लावड़ ने कहा कि ये बजट एक आम बजट न होकर अमीरों का बजट पेश हुआ है। गरीबों को प्रधानमंत्री द्वारा अनाज फ्री देकर उनको काम करने से वंचित कर दिया गया है। इससे महंगाई और बढ़ेगी। इसी के साथ आम नागरिक आदिल अहमद ने कहा कि बजट में गरीबों को कोई राहत नहीं दी गई है, जबकि अमीरों को इसमें ज्यादा फायदा हुआ है। अब देखना है कि गरीब इस बजट से कितना लाभान्वित होता है। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। बजट है ये 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के हिसाब से बजट बनाया गया है। इसमें गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सारी जो है सबको देखते हुए ये पूरा बजट बनाया गया। और पूर्व में भी जितने बजट आए हैं वो बजट जो है वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और निश्चित रूप से इससे जो है वो देश में विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी और आने वाला समय जो है वो युवाओं का और महिलाओं का है, ये आप निश्चित रूप से समझिए। और देश जो है वो विकसित देश बनने की तरफ बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर के जो है ये चुनावी बजट कहा जा रहा है इसको। देखिए, अब चुनाव से पहले का बजट है तो जो हमारी विरोधी पार्टी हैं वो तो ये कहेंगे कि चुनावी बजट है, लेकिन ये चुनावी बजट नहीं है। और ये देश की जनता देख चुकी है कि मोदी जी के, हमारी सरकार के कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए ये खाली हवाई बातें हैं कि ये चुनाव को देखते हुए बजट बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और पूर्व में भी जो है वो सारे बजट जो हैं वो इसी तरीके के आए हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि आने वाले 5 साल भी मुझे जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की उसकी सरकार आने वाली है, तो निश्चित रूप से जो है वो उन्हें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमें भविष्य में क्या करना है और किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए। और ये जो हमारी विरोधी पार्टियाँ बार बार ये कहती हैं कि साहब एक चुनावी बजट है और राम मंदिर को फलाना, ये जो है वो राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी इनकी जो है अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। और अपना जो देश का विकास, महिलाओं का उत्थान, युवाओं का उत्थान, गरीब का उत्थान, किसान का उत्थान, ये सारे विषयों को देखते हुए ही बजट को बनाया गया। ये बजट पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि चुनावी बजट है। और इस बजट के अंदर देखिए हमारी पंचायतें हैं, होती हैं, और नगर पालिकाएँ होती हैं। इस बजट में ये शून्य है, इसमें कुछ नहीं दिया गया इन्हें। तो आप ये देखिए, जब समाज जो है पंचायतों से, नगर पालिकाओं से चलता है, जब इसका विकास नहीं होगा, ये विकसित नहीं होगा, तो मुझे बताइए देश कैसे विकसित हो जाएगा। और आपने देखा होगा सन 2014 में हमारे देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, है? अब 2023 और 24 आ गया। पता है आपको कि इसमें 205 लाख करोड़ का कर्जा है इस समय देश के ऊपर। और ये कहते हैं हम देश को विकसित कर रहे हैं, और भाई देश को कहाँ ले जा रहे हैं। अब इनके कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। ये तो भगवान ही मालिक है, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बेरोजगारों को ले लीजिए आप, किसानों को ले लीजिए आप, व्यापारियों को ले लीजिए आप,
इस बजट से किसी को राहत नहीं मिली है और इस बजट से ना ही कोई महंगाई को राहत मिली है। बस इतना ज़रूर कह दूंगा मैं आपसे कि ये बजट बहुत छोटा है और निराशाजनक है। सही कहूँगा ना गलत कहूँगा, जो एक्चुअल बात है, ना तो इनकम टैक्स में कोई छूट दी गई है, छोटे व्यापारी के लिए कुछ नहीं करा गया है, सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए छूट दी जा रही है इस सरकार के द्वारा, और आम जनता पिस रही है महंगाई की मार में। तो क्या गरीब आदमी को इससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं? क्या गरीब आदमी को कोई राहत नहीं है, और जो ये सरकार फ्री राशन बांट रही है, ये वोट लेने के लिए बांट रही है, इससे जनता जो है वो नापुंसक होते जा रही है, उनके काम करने की आदत खत्म हो रही है, ये गलत है। जब हम ये देखते हैं अपने बजट को जो अभी आया है, सरकार ने बोला है कि ये अमृतकाल का पहला बजट है और इससे जो है मिडिल क्लास को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन जब हम उसको डिटेल में देखते हैं तो हमें ये दिखता है सिर्फ कि उससे जो फ़ायदा पहुंचेगा वो कॉर्पोरेट को पहुंचेगा, सिर्फ जो ऑलरेडी बड़े बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मिडिल क्लास को कोई फ़ायदा पहुंचे। उनका ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी तो मिडिल क्लास खुद ब खुद सुधर जाएगा। वो तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से जॉब्स बढ़ेंगी या जो हमारे देश के बड़े संपत्ति हैं या जिन लोगों के पास ज़्यादा मतलब बड़े बिजनेसमैन हैं उनका पैसा बढ़ेगा, तो वो चीज़ हम देखेंगे। लेकिन अभी तो यही लगता है हमें कि इससे मिडिल क्लास को कोई डायरेक्ट फ़ायदा तो नहीं होने वाला है, लेकिन उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उनका 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का वादा करा है उन लोगों ने कि जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेगा तो मिडिल क्लास बढ़ेगा। लेकिन ग्राउंड पे जब निकल कर देखते हैं तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, देखते हैं कितना इन्वेस्टमेंट होगा इस चीज़ पर। क्या माना जाए कि ये गरीबों के लिए बजट नहीं था? नहीं, मेरा तो यही मानना है कि गरीबों के लिए नहीं है ये बजट। इसमें सिर्फ मतलब साफ सीधे तौर से जो है अमीरों और जो बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, उनको सीधा फ़ायदा पहुँचाया गया है।